मैं तो ओवर स्पेंडिंग नहीं करता हूँ। एंड मैनी पीपल सेज हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। और ओवर स्पेंडिंग क्यों होती है, इसके पीछे का भी बहुत बड़ा इमोशनल रीजन है। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से हमारी ओवर स्पेंडिंग होती है, खर्चे, एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। आज हम उसी पर एक टैपिंग करेंगे कि जो हमारे एक्स्ट्रा ओवर इमोशनल खर्चे होते हैं, जिसको हम कंट्रोल चाह के भी नहीं कर पाते हैं, तो वो खर्चों को बैलेंस कैसे करें। ठीक है, रेडी? इवन दो आई एम नॉट एबल टू होल्ड माई इमोशनल एक्सपेंसेस, still I choose to love and accept myself. Even though sometimes I become emotional towards many things where I'm not able to control the expenses which is not necessary for me, still I choose to love and accept myself. Even though this habit of emotional expenses is ruining my life, my savings, still I choose to love and accept myself. Go to the eyebrow point. Many times I do some expenses which is not necessary, और इस वजह से मेरा बहुत सारा पैसा लॉस में हो जाता है। कभी कभी मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ कुछ चीजों को देख के, सामने वाला कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। कभी कभी मेरे दोस्त किसी चीज के बारे में मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं कि मुझे ये कर लेना चाहिए, और मैं बिना सोचे उसकी तरफ अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। और बाद में मुझे फील होता है कि शायद ये एक्सपेंसेस को मैं कंट्रोल कर सकता, बट टाइम निकल जाता। कई बार मेरे सामने ऐसा इमोशनल चीज होता है कि मुझे लगता है कि ये पैसे तो मुझे मेरी रिस्पेक्ट में खर्चे करने चाहिए, लोगों के सामने मेरी वैल्यू होगी इस पैसे को खर्चा करने से, और उस वजह से मैं पैसे वहां खर्चा कर देता हूँ। कई बार मैं कई लोगों को दिखाने के लिए ओवर एक्सपेंस कर देता हूँ, जो बार बार मुझे इरिटेट करता है। बाद में जब मेरे पास सेविंग नहीं होती, मेरे पास पैसा नहीं बचता है, तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ, और मैं अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा टेंशन में आ जाता हूँ। मेरी चिंताएं बढ़ जाती है कि अगर मैं इसी तरह इमोशनल हो के पैसे खर्चा करूंगा तो मैं बचाऊंगा कब, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। और इस तरह से मैं अपने आप में एक डर का जीवन जीने लगता। ये इमोशनल एक्सपेंस मुझे एक बहुत ही बुरे हैबिट्स में डाल रहा, लेकिन मुझे आज इसको छोड़ना पड़ेगा। ये इमोशनल एक्सपेंस खत्म कैसे करूं? मुझे तुरंत पेपर पे लिखना पड़ेगा कि ये एक्सपेंस कितना जरूरी है, इस एक्सपेंस से मुझे बेनिफिट कितना मिल सकता है, और अगर मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो मैं इस एक्सपेंस को क्यों करूं। मुझे अपने आप को वहीं पे होल्ड ऑन करना पड़ेगा। अगर मैं होल्ड ऑन कर लूंगा तो मैं वहां पे फालतू एक्सपेंस बचा सकता। बहुत बार मेरा मन बाहर में कुछ खाने को होता है, दुनिया में कोई खा रहा है, मैंने देखा और मेरा भी मन करता है, लेकिन मुझे वहां पे ये समझना पड़ेगा कि क्या वास्तविकता में यह भोजन मेरे लिए हेल्दी है, मेरे जीवन के लिए जरूरी है, इसके बिना मैं नहीं जी सकता। अगर मुझे ये समझ में आ जाए तो मैं वहां पे अपने आप को कंट्रोल कर सकता, और मेरी कंट्रोल एनर्जी मुझे एक प्रॉपर सेविंग मोड में डाल सकती है, जहां मैं फालतू एक्सपेंसेस से अपने आप को बचा सकता हूं। मुझे अपने एक्सपेंसेस की एनालिसिस करनी पड़ेगी,
किसी का देख करके पैसा खर्चा करना, मुझे तुरंत अपने दिमाग को रोकना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के हिसाब से चलना मेरी मजबूरी नहीं है। मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मेरी जो इच्छा करती है मैं उस इच्छा के हिसाब से खर्चे करूंगा, जो मेरे लिए जरूरी है मैं वो खर्चे करूंगा। मैं दुनिया को दिखाने के लिए कोई पैसा नहीं खर्चा करूंगा, मैं दुनिया को दिखाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फूडिंग नहीं करूंगा जो मेरी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती। मैं अपने आप को बहुत प्रेम करता हूं और मेरा प्रेम मेरे लिए अमृत है। मेरा जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो मैं खुद हूं। किसी इंसान की बातों को लेकर के अगर मैं इमोशनल हो रहा हूं तो शायद मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूं। आज मैं अपने सारे कंट्रोल को वापस अपने पास ले रहा हूं। मैं किसी की बातों में इमोशनल नहीं होऊंगा और कोई भी इमोशनल एक्सपेंसेस नहीं करूंगा। आज से मैं अपने सेविंग्स को इंक्रीज करूंगा। जहां जरूरी है सिर्फ वही एक्सपेंस होंगे, जहां जरूरत नहीं है मैं वहां पे अपने एक्सपेंडिचर को कट ऑफ कर दूंगा और अपने आप को एक भारी खर्चे से बचाऊंगा। I love myself, I respect myself, and I know that I am the best child of universe and God. वो मेरे साथ जब तक है तब तक दुनिया में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़। I believe and I completely surrender to the universe. Raise your hands. पूरी तरह से उसको समर्पित कर दो। मेरे लिए जो सही है वो तू करेगा, जो मेरे लिए भलेदायक है वो करेगा। मैं किसी को दिखाने के लिए कभी भी कोई भी ऐसे खर्चे नहीं करूंगा। Put your hands on your head. Bless yourself. You have all the blessing of universe, Mother Earth, and yourself. Your soul, your emotions are yours, and it is in your control. You can balance yourself with yourself. Listen this music and go deeply, so silence. The universe is opening all the door of wealth and miracles and blessings for you all. Thank you. विद दिस म्यूजिक आप धीरे धीरे मेरी आवाज को भी सुनोगे और उसको फॉलो करना। आप एक बहुत ही खूबसूरत से दरवाजे के बाहर खड़े हो। वो बहुत बड़ा दरवाजा है जिसके बाहर आप खड़े हो और आप सोच रहे हो कि इस दरवाजे के अंदर क्या हो सकता है। क्या मेरे फ्यूचर की चीजें इसके अंदर हो सकती है? क्या मेरे जिंदगी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें इस दरवाजे के अंदर हो सकती है? अगर हाँ तो ये दरवाजा कब खुलेगा? अब आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली अपनी आंखों से भगवान को याद कर रहे हो। वो भगवान उस दरवाजे की लॉक्स को खोल रहा। दरवाजा धीरे धीरे आवाज करते हुए खुल रहा। काफी बड़ा दरवाजा है और उसके खुलते ही एक बहुत ही प्यारी सी पीले रंग की किरण आपके ऊपर पड़ती है। आप बहुत ही खुश हो जाते हो। आप जिस किरण का सालों से इंतजार कर रहे थे वो किरण अब आपके ऊपर पड़ रही है। अब आप अपनी खुशी की मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि आपके लाइफ के जो गोल है, जो सक्सेस पॉइंट है, वहां आप जा रहे हो। आपको अंदर बहुत सारे ऐसे काम दिख रहे हैं जिसको आप करने वाले थे। उस दरवाजे के अंदर वो सभी लोग हैं जिनसे आप बेहद प्यार करते हो। उस दरवाजे के अंदर वो सारी कामनाएं हैं, वो सारे ड्रीम्स हैं, वो सारे टारगेट हैं जो आप पाना चाहते हैं। आपका मन बहुत खुश है। आप उछल रहे हो, आप नाच रहे हो, आप गा रहे हो और उस दरवाजे के साथ धीरे धीरे अंदर जाते जा रहे हो। आपका मन
बहुत खुश हैं, आप बहुत ही एंजॉयमेंट मूड में हो, और वहीं पे भगवान को धन्यवाद बोलते हो कि हे परमात्मा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू मुझे इस तरह देगा। मैं तो दुनिया के लोगों पे भरोसा करता आया था, आज मुझे समझ में आया कि तूने मेरे लिए कितना बड़ा भंडार रखा है, मुझे कितना प्यार करता है, मुझे आज समझ में आया। मुझे समझ में आया कि तू मेरे साथ हमेशा चलता रहा, आज तूने मुझे मेरी मंजिल तक ला दिया। आई रियली लव यू यूनिवर्स, यू आर द बेस्ट एंड द बेस्ट। तूने मुझे आज वो चीजें दी है जो मैं काफी समय से खोज रहा था। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदमय हूँ। अब आप धीरे धीरे अपने कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें डालो जो भी आपको आपके लाइफ में चाहिए। अपने कॉन्शियस माइंड से वो सारी चीजें मांग लो जो आपको आपके लाइफ में चाहिए। आप अपने आप बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हो, बहुत ही आनंदमय फील कर रहे हो। यह वह समय आ चुका है जब आप अपनी प्रार्थना भगवान से कर रहे हो कि आपने जो भी चाहा था वो आपको मिल चुका है। यू आर एट योर विजन। जो आपने अपने विजन बोर्ड में बनाया था वो सारी चीजें आपके सामने, वो इंसान, वो पैसे, वो आपका प्रोफेशन, वो आपका घर, वो आपकी गाड़ी, वो सारी चीजें आपके पास है। उसके साथ आप बहुत खुश हो, आपकी अंतरात्मा खुश हो रही है, and are feeling blessed। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपने आप को एक बहुत अच्छी से हग करो। होल्ड yourself in the form of hug and feel your love and emotions towards you. Feel the people around you are loving you. The people around you are caring you. They are respecting you. You are the respected one, and you really love yourself. Are you all feeling well?